चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 take part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls who took part in quiz. Total number of students हैं 10 and girls जो है वो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10। तो यहां शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं अभी? x, तो 4 मोर कितना होगा? 4 प्लस x प्लस 4। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अपन तो 2 वेरिएबल करना है ना। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। अब ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 हुआ। एंड गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज, यानी कि गर्ल्स जो है वो x प्लस 4 के बराबर है। 4 प्लस x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। इसको अपन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पहला, सॉल्यूशन तो करने ही लगे अपन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वैल्यूज ले रहे हैं। अगर x है 0 1 2 ले सकते हैं, पर अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो y सीधे 10 आ जाएगा, है ना। तो अपन थोड़ा सा ऐसा बीच के वैल्यू लेते हैं। अपन थोड़ा सा अपन अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। तो लेट x को हम ले रहे हैं 3, तो y कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी कि 7। 3,7। और सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 4। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। दूसरी वैल्यू है 4,6। अब सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहां पर हम x की वैल्यू लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 यानी कि 4। फिर लेट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि 5। यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 4 एंड 1, 5। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा 7 तक लेना पड़ेगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम लोग क्या करोगे? जो एक्सेस है ना उसको एडजस्ट कर लो ऐसे करके। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई y एक्सेस। ये 1 2 3 4 5, x में हमको मैक्सिमम 4 ही चाहिए है तो हमने 5 तक लिख लिया। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, -1 -2 और ये -1, ये हो गया y डैश। ठीक है, अब हमने पहला लाइन ड्रॉ करना है 3 एंड 7। दिस इज 3, दिस इज 7, 3 7 और दूसरा पॉइंट है 4 6, 4 6।
इसको स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। इस इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम लाइन का नाम है। और दूसरा है 0,4 एंड 1,5। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये हो गया 0,4, ये 1,5 और इसकी लाइन का नाम है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। तो लिखो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि x क्या है नंबर ऑफ बॉयज, y क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज 3, number of girls 7। इसको नोट डाउन कर लो, ग्राफ पेपर में बना लो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50. 5 pencil, 7 pen, and whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find cost of 1 pen and 1 pencil. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड है, let cost of 1 pencil is ₹X and cost of 1 pen is B अच्छा रहेगा, B ₹Y, ठीक है। फिर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 into X 5 into X, सॉरी 5 पेंसिल हैं, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। विल सॉल्व दिस ग्राफिकली। तो सबसे पहले ले लो इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमको एक होल नंबर चाहिए, एक होल नंबर पहले डिसाइड करना। तो पहले रफ वर्क करके या तो x की या तो y की वैल्यू लेके तुम लोग डिसाइड कर लो, है ना। तो सपोज हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, अगर x की वैल्यू ली या y की लेते, क्योंकि हम 5 है ना, अगर y की वैल्यू लेंगे तो हमको यहाँ थोड़ा इजी पड़ेगा। y की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो x की 10 आ जाएगी, है ना, मल्टीपल। तो 0 फिर 5 में भी आएगी, ठीक है। तो एक y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ले रहे हैं 0। ऐसे ओरली अपन ने थोड़ा सा रफ वर्क करके देखा, तुम लोग ऐसे लिख के भी देख सकते हो। तो y इज इक्वल टू 0, हमको एक होल नंबर चाहिए, अपॉन में हमको प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो y इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये 0 है, 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ आ गई वैल्यू 10,0। सेकेंड अपन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हम y की वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट देख लो, दैट इज 5। तो 0 प्लस 5 5, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 7 5 कितना होता है 35। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 15। तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई 3,5, है ना। तो इसकी दो वैल्यूज आ गई। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46।
अब यहाँ पर हमको कोई वैल्यू ऐसे लेनी पड़ेगी, रफ ट्रायल एंड एरर करके देखना, मतलब एक एक वैल्यू पुट करते हैं। सपोज हम लोग ने यहाँ 0 पुट किया x की जगह, तो ये हो जाएगा, और 45 ये नहीं आएगा। फिर अगर अपन ने 1 पुट किया तो माइनस, ये भी नहीं आएगा। 2 पुट किया 14, 3 पुट किया 21, 3 में आ रहा है होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अपन ने लिया 3, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5 और 2 25, तो y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 5। और अपन को सेकेंड वैल्यू लेना है 8, 8 में आ रहा है क्या, एक मिनट चेक करो 8 में आ रहा है क्या। तो x इज इक्वल टू 8 लिया, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56, है ना। तो दिस इज माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2। तो ये वैल्यू है 3,5 और ये वैल्यू है 8, माइनस 2। अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। थोड़ी अपन स्पेस बना लेते हैं ब्लैक बोर्ड में। ये 8,2 एक्चुअली यही लिखा जाएगा, पर फिलहाल हम यहाँ लिख ले रहे हैं। और 3,5 इसका है, 3,5 हमने यहाँ लिख लिया, सो दैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस रहे। 8 एक्स एक्सिस में 8 तक चाहिए है, नहीं 10 तक चाहिए है, और वाई एक्सिस में 5 माइनस 2 तक चाहिए, ठीक है। तो अपन अगर इसको ऐसा अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमारा सफिशिएंट स्पेस हमको मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग भी ग्राफ बना लीजिए। 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 1 माइनस 2, ये है y डैश, ये है y, और ये है x डैश, और ये है y, ये है x एक्सिस। तो अब अपन को प्लॉट करना है 10, 0 और 3, 5। ये है 10, 0 और 3 एंड 5, ये 3 एंड 5 है। स्केल से नीटली इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये है 10, 0, टेन कॉमा 0, और ये है 3, 5। इक्वेशन भी यहाँ पर इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एंड अब दूसरा बनाते हैं 3, 5, ये तो ओवरलैप हो रहा है, और 8, माइनस 2, 8, माइनस 2। स्केल से सीधा सीधा ज्वाइन कर लीजिए। 8, माइनस 2। इक्वेशन की नाम भी, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये माइनस 2 ये नीचे आया, 8 और माइनस 2, माइनस 2 से गया ना, ये तो है माइनस 2।
8 एंड -2, ये अपन पहले आए 8 और फिर -1 -2। ये दूसरा पॉइंट 3, ये है ना, हाँ, इन दोनों को अपन ने स्केल लग के ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू है 3, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ये है 3 और y की वैल्यू है 5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5 बॉक्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग, नोट उसमें देखो बुक में, ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or are parallel or are coincident। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, A1/A2 B1/B2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो A1/A2 का रेशियो है ना, यहाँ पर तुम लोग को अभी पहला क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं। A1 है 5, B1 है -4 और C1 है 8, क्लियर। और A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9, क्लियर। तो अब A1/A2 यानी कि 5/7, B1/B2 यानी कि -4/6, चलो उसको कैंसिल करो, -2/3। तो हमको पहले केस में मिल गया कि A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore lines are intersecting at a point, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 it's easy to find out। फिर से निकालेंगे A1/A2 is equal to 9/18, 1/2 कैंसिल करके, B1/B2 is equal to 3/6, 1/2, C1/C2 12/24 is again equal to 1/2। Therefore A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। lines are coincident, ओवरलैपिंग लाइन्स है। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन्स। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि लाइन्स कैसी हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ना। लेकिन जैसे अगर हमने पूछा यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर कितने होंगे 1, इसीलिए जब 1 सॉल्यूशन होता तो अपन इसका नाम क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये होता है ये सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, क्लियर, ये एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया है। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं
कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि इंफिनिटी, पूरी की पूरी लाइन ही सॉल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इसमें भी हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी एक्स्ट्रा जोड़ के तुम लोग को बताया है कि क्योंकि a1/a2 से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, वो भी पता करते हैं, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी हम a1/a2 वाले रेशियो से ही पता करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में। 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर फिर अपन निकालेंगे a1/a2, 6/2 कैंसल करके 3/1, b1/b2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल 3। अब c1/c2 10/9 है ना। तो यहाँ देख के क्या पता चल रहा है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 क्या है, 10/9 है। तो ये लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल, है ना। इतना ही पूछा लाइंस क्या है, लेकिन हम फिर बता रहे हैं क्या है ये, नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें 0, नो सॉल्यूशन मतलब 0, और जो ये होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। Okay, question number 3. On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, है ना। तो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3x + 2y = 5 and which this equation can be written as 3x + 2y - 5 = 0 and 2x - 3y = 7। मतलब ये इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इन्हीं को देखेंगे, a1/a2 = 3/2, कठिन ही रहा है, b1/b2 = 2/-3। तो हमको पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये लोग ने पूछा कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, तो ये है कंसिस्टेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट, है ना। इसके अलावा नहीं पूछा, पर फिर भी हम बता देते हैं, वन सॉल्यूशन, यहाँ पर इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और जो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - 3y = 8। तो इसको लिख लो, 2x - 3y - 8 = 0 and 4x - 6y = 9। मतलब 4x - 6y - 9 = 0। अब निकालेंगे रेशियो a1/a2 का, 2/4, कैंसिल करो 1/2, b1/b2 का -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी हो गया 1/2, और c1/c2 का
-8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा पर 8 अपॉन 9 कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अगर इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो 0 सॉल्यूशंस, मतलब नो सॉल्यूशन का केस है, और लाइंस जो हैं वो कैसी रहेंगी, पैरेलल, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y is equal to 7, 9x minus 10y is equal to 14। तो ये इक्वेशन है 3 अपॉन 2x प्लस 5 upon 3y minus 7 is equal to 0, 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। a1 upon a2 का रेशियो निकालते हैं, 3 upon 2 upon 9 या फिर 9 upon 1, a b c d, ये हो जाएगा 3 upon 2 into 1 upon 9। क्लियर, a इंटू डी b इंटू सी, तो ये हो गया 3 1 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 काट दिया। फिर b1 अपॉन b2 माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 10, तो 5 अपॉन 3 10 अपॉन 1 करा, 5 अपॉन 1 इंटू 10 और माइनस साइन है यहाँ पर, ये है माइनस 1 अपॉन 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस, तो क्या इक्वल है, नहीं, माइनस साइन है ना, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। अगर हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला तो 1 सॉल्यूशन, सिचुएशन कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन है, और लाइंस कैसी रहेंगी, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब करते हैं 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालते हैं, 5 अपॉन माइनस 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालते हैं, माइनस 3 अपॉन 6, अगेन माइनस 1 अपॉन 2, 1 2 जा माइनस साइन के साथ 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालते हैं, माइनस 11 अपॉन 22, फिर से ये आया 11 1 जा 11 2 जा। ठीक है, तो ये अपन को मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइंस कैसी हो गई, कंसिस्टेंट। हाँ, क्योंकि हमको सॉल्यूशन तो मिल रहा है। लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट्स। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन में c दोनों में इज इक्वल टू के बाद है तो हम ये भी ले लेते हैं, ये इक्वेशन भी हमारे लिए उतना ही वैलिड है जितना ये वैलिड है ना। ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए, एक में c इधर हो इज इक्वल टू पहले, एक में इज इक्वल टू के बाद हो, उस केस में हम इनको इक्वल करते हैं, सेम करते हैं। पर अगर अब दोनों में c के बाद है, मतलब c इक्वल टू के बाद है, तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा अब a1/a2 निकालेंगे, 4/3/2, 2 को 2/1 लिख लो, a b c d। तुम लोग को बताया था ना, a/b/c/d इज इक्वल टू a इंटू d अपॉन b इंटू c। तो यहाँ a है 4 इंटू 1, 3 इंटू 2, तो अपन को यहाँ मिल गया 2/3। अब निकालते हैं b1/b2, तो 2/3 डायरेक्ट आ गया, और फिर निकालेंगे c1/c2 माइनस 8/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 जा 3 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। तो यहाँ हमको मिल रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये भी है कंसिस्टेंट। और लाइंस जो है वो है कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following pair of linear equations are consistent या inconsistent। consistent या inconsistent बताना है। if consistent obtain solution graphically। ठीक है, consistent है तो हमको graphically solve करना पड़ेगा। तो x plus y is equal to 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 2y is equal to 10। तो सबसे पहले a1/a2 is equal to 1/2, b1/b2 is again equal to 1/2, फिर c1/c2 is equal to 5/10, कैंसिल करके 1/2। ठीक है, तीनों में। तो therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो अब हमको इसका ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पर ये जो है वो अपन को समझ में आ रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस है ना, तो कोइंसिडेंट लाइंस बननी चाहिए। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, अगर x को 0 लिया तो y हो जाएगा 0 प्लस 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो ये वाला पॉइंट है 0,5 और ये वाला पॉइंट है 1,4, है ना। अब आते हैं सेकंड में, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहला ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो 0 2 इंटू 0 प्लस 2y
तो ये 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 10, तो y क्या हो गया 10/2 यानी कि 5। ठीक है, और सेकंड अपन ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो x 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 1 2, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजा, 10 माइनस 2 होता है 8, y इज इक्वल टू 8/2, कैंसिल करेंगे तो 4। देखो फिर से हमको कौन से पॉइंट्स मिल गए हैं, 0,5 1,4। देखो 0,5,1,4 0,5,1,4, क्योंकि हमने ये वाला नंबर सेम लिए थे x0 x1, तो हमको सेम पॉइंट मिले। बस अब इसको अपन को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। 1 2 3 4 5 6 भी ले लो, बट अपन को 5 तक चाहिए है। x जो हमारे कोऑर्डिनेट्स उनको एक बार ध्यान से देखकर फिर तुम लोग एक्सिस को इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो हमको 0,5 1,4 0,5 1,4 ये सेम दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, 0,5 1,4, तो ये इसको हमने डबल खींच दी, मतलब इसके दोनों हैं। तो यहाँ पर लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और फिर यहाँ पर भी लिखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये सिंगल लाइन जो है वो दोनों की ही दोनों लाइंस का सॉल्यूशन यही है, दोनों इक्वेशंस की लाइन वो दोनों वही है, कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ग्राफ पेपर पे ग्राफ भी बना लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके।